भाई खतरे से कम नहीं है भाई, बहुत अंदर अंधेरा है। दोस्तों मैं आपको महाभारत से जुड़ी हुई लाक्षा गिरा लेकर चल रहा हूँ, वहाँ कुछ दिखाऊंगा आपको। व्लॉग में बने रहना है आपको, बेहतरीन से बेहतरीन दिखाएंगे। वहाँ कोशिश करेंगे चल के क्या है क्या नहीं दिखाएंगे भाई आपको, वो हमें भी नहीं पता है। आप व्लॉग में बने रहना, वहाँ चल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है भाई, चलते। भाई ये बरनावा में धन धन सतगुरु का वो भी है आश्रम, आप जानते होंगे गुरु राम रहीम को। उसका ये वो है गेट, इनमें कहीं पर गेट है, ये बहुत बड़ा है। तो लाक्षा गिरा का जो था, कौरवों का जो था, यहाँ से जो सुरंग थी वो सुरंग को दिखाता हूँ मैं। आओ चलो अंदर आओ। आप बोर्ड पढ़ पा रहे हो, लाक्षा गिरा गुफा बरनावा बागपत। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णकार में से एक की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह एक टीला है, जिसे लाक्षा गिरा का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित हैं। इसी लाक्षा गिरा में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकले हुए हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यहाँ पर एक भी गांधी धाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा श्री महानंद संस्कृत विद्यालय भी स्थापित है। विद्यालय भी दिखाऊंगा, चलो आश्रम है वो। आपको लाका मंडप टिल्ला पे चल रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। ये लिख रहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और ये गौशाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत सुंदर सी गौशाला है। यहाँ गायों की सेवा होती है, वो देख पा रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं। पा रहे हो आप कितनी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है पुराने टाइम का। भाई गर्मी बहुत हो रही है, बरसात आने वाली है। आप देख पा रहे हो ये गांव है वो बरनावा, जहाँ पे टिल्ला बना हुआ है। ये मात्र बागपत से 30 किलोमीटर है और मेरठ से भी 30 किलोमीटर, दोनों के बीच में है हिंडन नदी पे। यहाँ 2 नदियों का भी योग होता है, काली नदी का और हिंडन नदी का भी संगम यहाँ पे ही है। और एक बात और है, दोनों डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर भी यहाँ पे ही है, बागपत जिला और मेरठ जिला दोनों का। आप देख पा रहे हो गाँव का कितना सुंदर दृश्य है। गाँव में मंदिर भी चमक रहा है मेरे पीछे और मस्जिद भी चमक रही है। दोनों में एकता की मिसाल सामने नजर आ रही है, जिस हिसाब से देखा जाता है। ये लाखा टीला है, लाखा टीला पे देख पा रहे हो आप। इसे इसका संरक्षण के लिए जो है इस पर काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। इसे सुंदर सौंदर्यकरण देने के लिए इस पर जो है इसमें परिवर्तन का काम चल रहा है। देख पा रहे हो आप, इसमें मिस्त्रियों ने इसमें काम करना स्टार्ट कर रखा है। आप देख पा रहे हो ये है वो टीले पे। आप देख पा रहे हो पुराने जो हैं इमारत बनी हुई है यहाँ पर। यहाँ टिल्ले पे महल हुआ करता था, उस महल के जो कुछ धरोहर बचे हुए हैं आप देख पा रहे हो पीछे। इन्हें संरक्षण करने के लिए इन पर चल रहा है काम। पुरातत्व विभाग अच्छे से इन पर काम कर रही है। लाखा टीला है और टीले में आप देख पा रहे हो कुछ इमारतें बची हुई हैं, इनके संरक्षण के लिए इनमें काम चल रहा है। और देख पाओगे आप, अंदर आ जाओ, ये बची हुई हैं भाई इमारतें कुछ, आप देख पा रहे हो। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, ऐसे पुरातत्व विभाग ही देख रेख करता है इसका। जो हमने यहाँ बोर्ड पे पढ़ा है उस हिसाब से बता रहे हैं हम आपको। आओ, यहाँ से पूरे गांव का व्यू बहुत सुंदर आता है। आप आओगे कभी घूमने, आओ। आने के बाद आप देखना। अभी तो थोड़ा जो है, आपने एक अखबार में भी आई थी घटना देखी थी, हमारे यहाँ के जो सांसद राजकुमार सागवान जी, उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था। इसे पर्यटक स्थल बनाने के लिए, बहुत सुंदर पर्यटक स्थल बनाया जाए। वो तो यहाँ हाईवे भी निकलने की जो है प्रस्ताव पे बात चल रही थी, उसे देख पाते हैं क्या होता है क्या नहीं। वो अभी घटना थी नई वो मैंने अभी न्यूज में पढ़ी थी, तो इसलिए बता रहा हूँ। मैंने पर्यटक स्थल जो है हाईवे से जोड़ने का जो है काम चल रहा है। आप देख पा रहे हो बहुत सुंदर है यहाँ पे गौशाला भी है, आश्रम है यहाँ पे। आओ चलो, इसे लाखा टीला के नाम से बोलते हैं। देख पा रहे हो आप, इसके जो पुरानी इमारतें बची हुई हैं, इमारतों को जो है ध्वस्त करके नई इमारतें बनाई जा रही हैं। आप देख पा रहे हो ईंट का साइज देखना, पहले वाली ईंट है ये चुन्ने से बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हो ये। और अब ये नई इमारत बनने जा रही है।
आओ आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हो ये जो है पत्थर है, ये कोई ईंट नहीं है, ये पत्थर को ही काट के आकृति में दिया गया है, पत्थर का ही बनाया हुआ है। आप देख सकते हो इसे कितना सुंदर बनाया हुआ है, पत्थर को काट के वो बेहतरीन वाला बनाया जा रहा है। आप आओ घूमो, आपके यहाँ पर्यटक स्थल है तो आओ अच्छे से देखो इसे। हाँ तुम्हें सुरंग दिखाते हैं भाई, जिससे वो पांडव बचे थे, यहाँ से अपनी जान बचा के भागे थे और उस टाइम जो आग लगा दी थी महल में उन्होंने। आओ सुरंग में चलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको, आओ। भाई खतरे से कम नहीं है भाई, बहुत अंदर अंधेरा है, लाइट बुलानी पड़ेगी। आओ देखो भाई ये मोड़ है यहाँ पे, यहाँ से इधर एक कुत्ता भी बैठा हुआ है भाई साहब, ये रहा, आप देख सकते हो, जो हमें खतरे से जो बड़ा तो हम आपको इसे पूरी गुफा दिखाते हैं भाई, पर मगर कुत्ता है अंदर भाई, नहीं जा पाए हम, कुत्ता भौंकने लगा तो उससे जान बचा के हम वापसी आना पड़ा हमें। हम आपको दिखा देते, पूरी कोशिश थी मगर इसमें असफल हुए। चलो हम आपको और कुछ दिखा देते हैं। दोस्तों हम पूरा तो दिखा नहीं पाए, इसमें पूरी कोशिश करी मगर भाई इसमें कुत्ता था, उसमें असफल हुए हम दिखाने में। हम आपको और दिखा देंगे। चलो भाई दुर्योधन ने जो है अपने पांडवों को मरवाने के लिए जो अपना पूरी जो रची थी साजिश, मोम था और लाखा की लकड़ी थी, उससे जो निर्मित बना था महल, उसमें जो है यहाँ पर कभी टाइम में महल हुआ करता था, उस महल को में जो है साजिश रची थी शकुनी के कहने से, मगर उसमें वो असफल हुए। वो इस सुरंग से होते हुए यहाँ से बच निकले थे, वो आपने देखा ही होगा महाभारत में।